सुबह जब मैं सो के उठी तो मुझे अपनी आँखों पे यकीन नहीं आ रहा था। इतना कोई प्यारा मौसम हुआ था, हर तरफ बादल ही बादल थे और कराची में ऐसा मौसम काफ़ी दिनों के बाद हुआ था। तो बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह का मौसम देखकर और फिर थोड़ी देर के बाद फिर बारिश स्टार्ट हो गई। तो यकीन करिए इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि बता नहीं सकती आपको। तो बस फिर बारिश हो और हम लोग घर पे कुछ ना पकाएँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा कोई ना कोई स्नैक्स बनाना चाहिए, तो फिर इधर से हस्बैंड की कॉल आ गई। हस्बैंड ने बोला कि बेगम बारिश हो रही है, स्नैक हो जाए। तो बस फिर मैंने सोचा मेरा भी कुछ ऐसे ही प्लान है। तो बस जल्दी से मैं किचन में आई और इतनी ज़्यादा शौक़ी हो गई थी कि मैंने जो है वो ब्रेड के अंदर जो फिलिंग करी थी उसकी वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी। तो ख़ैर मैंने इस ब्रेड को फिर मैंने एग में डिप किया और डिप करने के बाद जो है वो ब्रेड क्रम्ब में इसकी कोटिंग करी थी और फिर इसको फ्राई करने के लिए रख दिया था। तो फ्राई तो मैंने बहुत ही कम ऑयल के अंदर किया था क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि इतना ज़्यादा ऑयल भी अच्छा नहीं है, लेकिन और मेरी नेक्स्ट रेसिपी वैसे भी ऑयली है थोड़ी-सी, तो इसलिए दोनों चीज़ें ऑयली हो जाएँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बस फिर मैंने ये जो है ब्रेड के अंदर इस ब्रेड क्रम्ब के अंदर इस वाली कोटेड ब्रेड को रख दिया था और फिर उसको फ्राई करने रख दिया था। और एक मज़े की बात बताऊँ कि मैं बना तो रही थी लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, कुछ ना कुछ स्टेप इसमें से भूल रही हूँ। लेकिन वो समझ नहीं आ रहा था कि वो मैं क्या स्टेप मेरे दिमाग से निकल रहा है। तो ख़ैर मैं बनाती जा रही थी। अब ये सेकंड सैंडविच भी बन गया और फिर उसके बाद जो थर्ड सैंडविच था वो भी मैंने इसी तरह बना के रख दिया था। तो उसके बाद फिर क्या सीन हुआ कि जब मैंने इसको फ्राई पैन पे डाला तो मुझे ये एहसास हुआ कि जो इसके ब्रेड क्रम्ब है वो उस पर छूटना शुरू हो गए हैं। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने इसको एक बार और यानी कि एग के अंदर कोट करना था जो कि मैं भूल गई थी। तो ख़ैर बाकी के मैंने फिर जो सैंडविचेज़ थे उनको मैंने ऐसे ही कोट करके फिर उनको यानी कि डबल कोट करके बना दिया था। और फिर जी, उसके बाद क्या था फिर यहाँ पर चाय भी बना दी थी साथ में क्योंकि हस्बैंड आने वाले थे। जो पकोड़े फ्राई करने थे उसका जो बैटर था वो मैं पहले से बना के रख चुकी थी। तो बस फिर मैं यहाँ पर पकोड़े फ्राई करने लगी थी और आप लोग इस वक्त देख सकते हैं कि जितनी परफेक्शन के साथ मैं यहाँ पे ये पकोड़े जो है वो ऑयल में रख रही हूँ, इतनी परफेक्शन मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं करी थी। मतलब ये कि शादी से पहले मेरी मम्मा मुझे कहा करती थी कि आप जो है ना ये चम्मच से इसमें ना रखें क्योंकि इस तरह ना ये सारे के सारे इकट्ठे एक जगह पर बेसन जमा हो जाता है तो उसकी शेप अच्छी नहीं आती। लेकिन मुझे तो बहुत डर लगता है और मैं इस तरह फ्राई नहीं करती थी। लेकिन जब मैं यहाँ पर अपने ससुराल में आई तो देखा तो मेरी सास भी वैसे ही फ्राई करती हैं। तो बस फिर क्या था, वही बात होती है जैसे बड़े कहते हैं कि जब ज़िम्मेदारी पड़ती है तो इंसान को करना आ ही जाता है। तो फिर बस मैं वैसे ही अब ये हाथ से अपनी सास और अम्मी की तरह ये रख रही होती हूँ। तो इस तरह ये करने से हमारे घर में मतलब ये बहुत अच्छे पसंद किए जाते हैं इस तरह के जो पकोड़े होते हैं। और मैं वैसे इनको बेसिकली कहती हूँ सींगों वाले पकोड़े। तो ख़ैर ये बस ये पकोड़े बना रहे थे यहाँ पर और फिर हस्बैंड भी आ गए थे इतने में और फिर वो आते हुए कुछ सामान और लेकर आ गए थे। तो बस ये इस तरह हम लोगों ने रैनी डे को सेलिब्रेट किया था। और मज़े की बात, जिस वक़्त आप ज़्यादा शौक़ी हो जाते हैं ना उस वक़्त आपके बर्तन भी ज़्यादा शौक़ी हो जाते हैं, जिस तरह के आजकल मेरे बर्तन हुए हैं। तो बस ये हमारा आज का डे था और उसके बाद हस्बैंड ये ग्रोसरी लेकर आ गए थे, थोड़ी-सी सब्जियाँ और फ्रूट लेकर आ गए थे। तो बस